हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि आज हम आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा। यूपी ट्रिपल एससी और आर ओ के लेकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, इसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये स्पेशली दोस्तों आर ओ का भी एक टॉपिक है। आर ओ में जो 6 टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के से हम आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट और वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलते हैं आज अपने प्रैक्टिस सेट 1 के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो। दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत समझ के ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत के रिश्तेदार, इसको क्या कहते हैं? जिसको बुलाया ना गया हो। उसके लिए दोस्तों अनाहूत शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यह हमारा 3 इसका आंसर होता है। ठीक है, अतिथि मेहमान को कहते हैं, रिश्तेदार आप जानते ही हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो हवन सामग्री ये नहीं कहलाती है। ठीक है, वन कास्ट ये भी नहीं है, और शुष्क कास्ट ये भी नहीं है। ठीक है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को दोस्तों हम समिधा कहते हैं, समिधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का हमारा फोर्थ ऑप्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या कहलाता है? या अगर शर्वरी की बात की जाए तो ये आधी रात का समय नहीं कहलाता। विभावरी होता है, ये भी नहीं होता है। और निशा जो होता है ये भी नहीं होता। ये अगर इनकी बात की जाए दोस्तों, तो ये तीनों रात के पर्यायवाची हैं, रात के पर्यायवाची हैं। आधी रात का समय जो है निशीथ कहलाता है, निशीथ आधी रात का समय कहलाता है। ठीक है, और ये तीनों रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अकिंचन, किंचित, आकुंचन या आलब्ध। जिसके पास कुछ भी ना हो दोस्तों, उसको हम अकिंचन कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। अगर किंचित की बात की जाए तो किंचित का मतलब होता है कुछ, यानी थोड़ा, कुछ यानी थोड़ा। और आकुंचन की बात की जाए तो इसका मतलब सिमटना, इसका मतलब सिमटना। ठीक है, और इसी तरह से अगर अलब्ध अलब्ध की बात करते हैं तो जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसको अलब्ध कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहां आंसर होता है किंचित, यानी कुछ, कुछ थोड़ा, ये किंचित कहलाता है। ठीक है, और अकिंचन जो होता है वो सिमटना, सिमटना। और अलभ्य की बात की है जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना
किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी जिसके पास कुछ भी हो उसको हम अकिंचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर वीर पुत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द वीरांगना, पुत्रपति, वीर प्रसू के वीर बहुरी, इनमें से क्या कहलाती है? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए वीर प्रसू आता है, वीर प्रसू। ठीक है, अगर हम यहां बात करते हैं वीरांगना, तो ये होता है वीर स्त्री, वीर स्त्री। और अगर पुत्रवती, अगर यहां हम बात करेंगे तो पुत्रवती के, तो पुत्र को जन्म देने वाली, पुत्र को जन्म देने वाली पुत्रवती कहलाती है। अगर वीर बहुरी की अगर बात करें दोस्तों, तो यह वीर बहुरी बहू के लिए आता है। ठीक है, वीर बहू के, वीर बहू के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यह हमारा 3 होता है, वीर प्रसू, यानी जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए वीर प्रसू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, उपयुक्त शब्द है मर्माहट, क्रूर, निर्मम, निर्दय। जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो दोस्तों उसको मर्माहट नहीं कहते हैं, न क्रूर कहलाता है, न निर्दय, निर्मम कहलाता है जिसके हृदय में ममता ना हो। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तिलक लगाने में अगर बात की जाए गेहूं का, अक्षत, जौ के, उड़द, तो तिलक लगाने में दोस्तों जो अन्न का यूज किया जाता है वो अक्षत कहलाता है, अक्षत कहलाता है। ठीक है, और अगर जौ जो होता है इसका प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं, जौ का प्रयोग हवन सामग्री में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, जहां हम तिलक लगाने की बात होती है तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है 7 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। महल के भीतर भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतर भाग को अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो महल के भीतर के भाग को गर्भगृह, भीतरी तल, अंतापुर की अरानिवास। ठीक है, तो महल के भीतर के भाग को हम अंतापुर कहते हैं। ठीक है, न गर्भगृह, भीतरी तल और अरानिवास ये नहीं कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके, ठीक है, उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त शब्द है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जो छीण ना हो सके, अमिट, अमिट, अपार, अक्षय के अनंत, ऐसे शब्द को दोस्तों जो छीण ना हो सके यानी जिसका क्षय ना हो उसको अक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय कहलाता है। ठीक है, अगर यहां अमिट की बात करते हैं करें तो जो मिट ना सके, जो मिट ना सके वो अमिट कहलाता है। ठीक है, और जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। ठीक है, जो जैसे कि जो जो मिट ना सके वो अमिट कहलाता है। और अनंत की बात करते हैं तो जिसका अंत ना हो, जिसका ना हो अनंत कहलाता है।
अपार, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ आंसर होता है, जिसका छीड़ ना हो, अक्षय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों, जिसके सिर पर चंद्र ना हो उसको हम चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां आंसर होता है। और जो चक्र को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो उसको हम चक्रधर कहते हैं, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये तो आप सब जानते हैं। चंद्रशिखर क्या होता है ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां हमारा 2 हमारा आंसर होता है। ठीक है, जो चक्र को धारण करता है उसको चक्रधर, जो चक्र को धारण करता हो उसे हम चक्रधर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, जो गुरु के करीब है और अध्ययन करे उसको हम शिष्य कहते हैं। नहीं, उसको शिष्य नहीं कहा जाता। आश्रमवासी वो भी नहीं कहलाता, विद्यार्थी ये भी नहीं है, अंतेवासी कहलाता है। जो गुरु के पास रहकर, यानी उसके गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करे उसको हम अंतेवासी कहलाते हैं, कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। अपने पद से, यानी जिस पद पर हो वहां से हटा दिया गया हो उसको हम क्या कहते हैं? पद भ्रष्ट। तो पद भ्रष्ट नहीं कहलाता है, जो पद से भ्रष्ट हो ये नहीं कहलागा। ठीक है, अपने पद से हटाया गया हो, पदावनत ये भी नहीं कहलागा। ठीक है, पदानुगत ये भी नहीं होता है। तो अपने पद से जो हटाया गया उसको पद चयत कहते हैं, पद चयत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यह आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला, यानी जो ज्यादा भोजन नहीं करता हो उसके लिए कौन सा शब्द कहलागा? जो थोड़ा सा भोजन करता हो तो उसको मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी के मितहारिन, मिताहारीन। तो ऑप्शन नंबर मिताहारी, जो कम भोजन करता हो, थोड़ा भोजन को उसको मिताहारी कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर हमारा आंसर होता है। और जो मितव्ययी कहलाता है वो कम खर्च करने वाला कहलाता है, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्य के लिए एक शब्द है। तो कीमती, अमूल, बहुमूल उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसकी कीमत ना हो सके, ना लगूगा है दोस्तों यहां पर, तो उसको हम अमूल्य कहते हैं। जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो वो अमूल्य कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां आंसर होता है। ठीक है, और जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो उसको बहुमूल्य कहते हैं। ठीक है, और कीमती ये जो जिसकी कीमत है। ठीक है, अमूल्य जिसकी कीमत ना हो और बहुमूल्य जिसकी कीमत बहुत हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुयायी, अनुगामी, अनुवर्ती के अनुगमनीय।
पीछे पीछे चलने वाला, उसके लिए हम दोस्तों अनुगामी कहलाता है वो, अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, तो ये युद्ध की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द है, योद्धा, युद्धरथ, युद्धवीर के युत्सु। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा होता है ना, युयुत्सु। युयुत्सु युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, योद्धा जो युद्ध में लिप्त हो, योद्धा कैसे कहते हैं, जो युद्ध में यानी लिप्त हो। और युद्धरथ, युद्धरथ कहलाता है युद्ध में रिक्त हो। और योद्धा आप जानते हैं युद्धवीर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। अपनी जगह से अलग कर दिया गया, विस्थापित, अविस्थापित, संस्थापित, संस्थाजित। तो ऑप्शन नंबर अलग कर दिया हो, विस्थापित, उसको कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। जैसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह ना, इस पर ध्यान रखें, ले जा सके के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसको हम सदावर्त, स्थावर, स्थानीय, सार्थक, सार्थक। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया सके उसको हम स्थावर कहते हैं, स्थावर कहलाता है। दोस्तों अगर हम यह बात करते हैं सदावर्त, स्थानीय और सार्थक, ये इसमें का ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके उसको हम स्थावर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? तो जिसका शत्रु ना जन्मा हो उसको अजन्मा कहते हैं, अजय कहते हैं, अजात शत्रु के आक्रांत। दोस्तों जिसका जन्म ना हुआ हो उसको हम कहते हैं अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ उसको अजन्मा कहते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजय, जो जिसके को जीता ना जा सके उसके लिए अजय होता है। और अगर हम बात की जाए जिस पर आक्रमण हो, जिस पर उसको आक्रांत कहते हैं, जिस पर आक्रमण हो उसको हम आक्रांत कहते हैं। जिसका शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए अजात शत्रु, अजात शत्रु, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजय, अज्ञेय, अपराजय के दुर्जय। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए दोस्तों अजय, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है अजय। और जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसके लिए अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। उसके लिए अज्ञेय होता है। ठीक है, और जिसे कठिनता से जीता जा सके उसको हम दुर्जय कहते हैं, जिसे कठिनता से
जीता जा सके, कठिनता से जीता जा सके, ठीक है। और जैसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके उसको अपराजय कहते हैं, ठीक है। जिसे पराजित ना किया जा सके, ना किया जा सके, ठीक है। तो यहां जिसे जीता ना जा सके के लिए अजय आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इसी तरह मैं आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और आप अपनी लगातार अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। दोस्तों कोई भी काम करो पूरी लगन से करें, मेहनत से करें, जिससे कि आपको कामयाबी ज़रूर मिले। और कहते हैं दोस्तों, जैसे कि काम करो ऐसा, आज का मोटिवेशनल में आपको स्पीच देता हूं कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। लगातार आप दोस्तों मेहनत कीजिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैं इसी तरह आपके सामने लगातार वीडियोस लाता रहूँगा और प्रैक्टिस सेट भी, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।